नमस्कार। मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। आज मेरी कहानी शहर और गांव के अंतर की है कि गांव और शहर में क्या अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि मैं गांव से नहीं हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी रही, शहर में भी पली। मैंने कभी अपनी लाइफ में गांव नहीं देखा था क्योंकि हमारे फादर नौकरी करते थे। हम बाहर शहर में ही रहे, शहर में ही बड़े हुए। सारा माहौल हमारा शहरों जैसा था। मैं कभी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी अपने गांव नहीं गई जो हमारा पैतृक गांव था। बहुत छोटी सी थी, शायद कभी गई होंगी। आज के माहौल में मैं ये देखती हूँ कि लड़कियां गांव पसंद नहीं करती। बेटा, हम लोग सभी गांव से ही तो निकले हैं। अरे शहर में कोई अलग से दूसरी दुनिया के लोग आके नहीं बसे हैं। हम ही लोगों ने शहर में आकर के मकान बनाए हैं। गांव का जीवन जैसा शहर का जीवन नहीं है। यही अंतर है। आज मैं आप लोगों को यही अंतर बताना चाहूँगी। ये मेरी कहानी, ये मेरी बातें आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरूर सुनाएं। तो शुरू करूं। मेरा विवाह, मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएट हो गई, बीएड वगैरह सब डिग्री मैंने ले ली, तो एक गांव में हो गया। अब ये तो गांव में हो गया, जहां माता पिता ने कर दिया, ठीक है, अच्छे ही लोग होंगे, यही सोच करके मैं उस गांव में आ गई। मेरा गांव यहाँ मेरठ के पास ही है। असल में रहने वाले तो हम मेरठ के ही हैं, लेकिन मैंने जहाँ तहाँ बहुत जगह रही हूँ। मैं, मेरे पति फौज में रहे तो मैं उनके साथ भी रही हूँ। मैंने अनेक शहर घूमे हैं। मैं अपने परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, बड़े लाड़ चाव से पली थी। मैंने कभी चूल्हा नहीं जलाया था, मैंने कभी झाड़ू नहीं लगाई थी, कोई बर्तन नहीं साफ किया था। अब आप सोचिए कि मैंने किस तरह से जीवन जिया होगा। अब जब मैं गांव में आई तो वहाँ मतलब कभी सर पे चुन्नी जिसने नहीं रखी हो उसे पर्दा करना पड़ जाए तो थोड़ा सा कठिन तो होता है। लेकिन चलो, उसमें मेरे ससुराल बहुत अच्छी थी, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि मैं घर के भीतर ही रहती थी। अब धीरे धीरे मैंने देखा गांव में चूल्हे पर रोटियां बनती थी। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो मुझे पास में बिठा लेती और वो धीरे धीरे मुझे उन्होंने सिखाना शुरू किया। ये सब तो मैंने अपने घर में भी देखा था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं था। बोली करके देखो। सर्दियों का मौसम आया, मुझे बड़ा शौक़ लगा क्योंकि भाई चूल्हे के सामने सीखना, उसकी मीठी मीठी आँच बहुत अच्छी लगती है। मैंने सर्दियों से खाना बनाना शुरू किया चूल्हे पर। मैंने सब सीख लिया। मैं गांव के माहौल में ढल चुकी थी। मुझे कभी गांव जैसा महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरे ससुराल वाला घर जो था 2 मंजिला घर था, पक्का बना हुआ। मेरे ससुराल में मेरे परिवार के जो लोग थे सब पढ़े लिखे थे, सब सर्विस वाले थे। बड़ा प्यारा, बड़ा माहौल, अच्छा, बहुत प्यार भरा माहौल था। सब हम बड़ी खुशी के साथ रहते थे। फिर मैं कुछ समय के बाद अपने हस्बैंड के साथ चली गई। लेकिन जब मेरे बच्चे हो गए तो मैं छुट्टियों में जब घर आती थी तो अपने मायके रहने की बजाय मैं ससुराल में ज़्यादा रहती थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो गांव में जाना है क्योंकि मेरे गांव में बहुत फल फूल है। वहाँ का इतना सुंदर दृश्य मैं देखती हूँ, जब भी मुझे याद आता है ना, मेरा मन खिल उठता है और जैसे कोई पक्षी पंख लगा के उड़ जाता है, इस तरह से मेरे मन का पखेरु गांव की तरफ उड़ने लगता है। गांव में मैं रहती, ट्यूबवेल पर जाती, बागों में घूमती, पेड़ों पर चढ़ती,
कभी मुझे ससुराल जैसा माहौल ही नहीं लगा। मुझे कभी मायका और ससुराल में कोई अंतर नहीं लगा। आपको शायद मेरी बातों का विश्वास भी नहीं हो रहा होगा। अभी आज के समय में मैं क्या देखती हूँ, मैंने तो बहुत अच्छी जीवन जिया है। आज भी मैं ससुराल से अटैचमेंट रखती हूँ अपना, आती जाती हूँ गांव में। अभी आम का सीज़न ख़त्म हुआ है, बहुत आम खाए, बार बार हर हफ्ते 3-3 4-4 दिन के लिए गांव में चली जाती थी, खूब आम भर के लेकर आती थी, कैरेट के कैरेट लेकर आई। अब नाशपाती चल रही हैं, नाशपातियाँ भी बहुत सारी मैं लेकर आई हूँ। मैं खुद ही बाग में जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाग में जाना। गई तो मक्का के भूटे लगे हुए थे, ज्वार, कहीं लौकी की बेलें फैली हुई हैं, तो कहीं पेड़ों से आम भी टपक रहे हैं अभी तक। ये सब देख करके बड़ा अच्छा लगता है। मेरी सास मदर इन लॉ जो हैं वो बोलती हैं, अकेली चली जाएगी? मैंने कहा हाँ, तुझे डर नहीं लगेगा? मैंने कहा नहीं, ये तो सारे रास्ते अब मेरे देखे हुए हैं, मुझे बहुत लोग शायद जानते भी हों, मैं पर्दा भी इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। मुझे कभी ससुराल जैसा माहौल महसूस नहीं हुआ है। इतना अच्छा मेरा गांव और मेरा ससुराल है। अभी हमने अपने बच्चों की शादियाँ की, शादियाँ अच्छी शहर की लड़की आई है। मेरी बहू खुद कंपनी में जॉब करने वाली है, उसको भी गांव बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताऊं उसके क्या शब्द थे, मम्मी गांव कभी मत छोड़ना, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ हरा भरा है। हमने कहा ठीक है। अभी दूसरे बच्चों की शादियां होने लगी तो कुछ लड़कियां क्या बोलती हैं, गांव की ही लड़की क्या बोलती हैं जो गांव में रह रही हैं, छोटे छोटे घरों में रह रही हैं, जी नहीं, हम गांव में नहीं रहेंगे। क्यों भाई, आप क्या विदेश से आई हैं जो गांव में नहीं रह सकती? गांव में क्या चीज़ नहीं मिलती? लाइट है, पानी है, कूलर हैं, पंखे हैं, पानी की टोंटियाँ लग चुकी हैं, लाइनें वैसे बाकायदा बिछी हुई, गैस हैं, एसी लगे हुए हैं, आपको और क्या चाहिए? यदि इतनी सुविधा में भी आपको शहर पसंद है, वो 2 कमरों का छोटा छोटा सा घर, तो आप बहुत अभागे हैं। अरे गांव में जाकर देखिए, खुले खुले घर, जब शाम को आंगन में सबकी चारपाइयाँ बिछ जाती हैं, कूलर लग जाते हैं, पंखे लग जाते हैं और सब मिलकर के बैठ के खाना खाते हैं, वाह क्या बात है। तो मैं इन शहर की लड़कियों से ये कहना चाहूँगी, बेटा ये भूल कभी मत करो। गांव के लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने तो खुद अपना जीवन जी लिया और बहुत अच्छी रही हूँ, आज भी बहुत खुश हूँ अपने पति के साथ, वो भी गांव के ही हैं। आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगी, जीवन सादगी से जीना सीखिए। जो हम पीछे छोड़ आए हैं उसको भूल जाइए, जो आने वाला समय है भविष्य, उसमें जिए आप। अरे जो सुविधाएं आपको शहरों में नहीं मिल सकती, जो प्यार आपको शहरों में नहीं मिलता, वो गांव के अंदर मिल जाता है। शुद्ध दूध, दही, शुद्ध हवा, हरा भरा वातावरण, सारे समय पक्षियों की चहचहाहट कानों में गूंज सी रहती है, चिड़ियाएँ बोलती रहती हैं। कितना सुखद वातावरण होता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कल्पना क्या, मैं तो साक्षात देखती हूँ वहाँ जाकर। जब भी समय बदलता है, मौसम बदलता है, हर मौसम में मेरे 30-40 चक्कर तो लगने पक्का है। कुछ भी हो मैं जाती ज़रूर हूँ। सर्दियों का भी मज़ा लेकर आती हूँ। सर्दियों में बंद कमरा करके अपने बिस्तर में बैठ जाना और बिस्तर के अंदर ही मदर इन लॉ सबको गरम गरम दूध देती हैं, दूध का पीना जो हंडिया का पका हुआ है। सोचिए आप, कितना मज़ा आता है। सुबह को दही का मक्खन निकाल करके छाछ बनाना, फ्रेश छाछ मीठी, कितना अच्छा लगता है। सरसों का साग फ्रेश खेतों से टूट करके आया हुआ बनाना, मक्का की रोटियां,
बाजरे की रोटियां, घी भर के खाना कितना अच्छा लगता है। इसलिए बेटा, आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं एक अध्यापिका भी रही हूँ और मैंने कंटिन्यू एक ही स्कूल में 26 साल तक पढ़ाया है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैंने फौजियों के स्कूल में पढ़ाया है, आर्मी स्कूल में। 26 साल बहुत होते हैं। मेरे बच्चे भी वहीं से पढ़े और मैंने उस स्कूल में पूरा डिसिप्लिन रखा। क्लास में अपनी पूरी कमांड रखी, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखी। तो आप भी किसी की बेटी हैं। ये कह कर के उन माता पिता की तौहीन मत कीजिए कि आप गांव में शादी नहीं करेंगी, क्योंकि आपके माता पिता भी तो उसी गांव से निकले हुए हैं। वो कोई अमेरिका से थोड़ी ही ना आए हैं, यूरोप से थोड़ी ना आए हैं, विदेश से नहीं आए हैं। सब गांवों से निकल करके शहर की चकाचौंध में आ गए हैं। और आपको उन्होंने जो जीवन दिया है, ये जीवन चकाचौंध वाला नहीं, आपके जीवन में कुछ भी हानि कर सकता है। इसलिए बेटा, अपने से नीचे को देख करके जियो, ऊपर देखो मत। ज़मीन को देख करके चलोगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी। सब जगह गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, आपको प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। जरा सी बात हो जाए पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। शहर में आप अकेले मार खाएंगे भी ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि शहर में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने घर में बंद हैं, वो अपने घर में बंद हैं। तो इस तरह का माहौल शायद ही कुछ लोगों को पसंद आता होगा, लेकिन जियो शान से। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में ग्रामीण जनता बहुत है, शुरू से ग्रामीण जनता थी। अरे बेटा, ये तो अंग्रेज़ों ने आकर के थोड़ा सा बदल दिया है, अन्यथा तो हम गांव के ही थे और गांव के ही रहेंगे। अपने गांव से प्रेम करना सीखो, उसी में आपके लिए भलाई छुपी हुई है। प्यार करोगे तो प्यार पाओगे। मैं किसी एक के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब एक किसान की संतान हैं। सबके माता पिता, दादी बाबा, अरे जिनके कारण आप शहर तक आए हैं, क्या उन दादी बाबा को, अपने पुरखों को आप भूल गए, जिन्होंने खेतों में हल चला करके आप लोगों के लिए धन कमाया, आप लोगों के लिए अच्छा मकान दिया? कैसे आप कह सकते हैं कि गांव अच्छा नहीं होता या गांव में मन नहीं लगता? गांव तो स्वर्ग है। मेरे ये विचार हैं, किसी पे कोई जोर नहीं है। आपको अच्छा लगे तो मेरी इन बातों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।